अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, वेल एंड गुड होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे। जी आज एक नए मौजू के साथ, नए रिव्यू के साथ मैं वाफिज़ दनीफ आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद। मेरे साथ आज शामिल हैं जी एहतशाम फ़रूक भाई, और आज हम बात करेंगे जी टिकटॉक बैंड इन पाकिस्तान। टिकटॉक एप्लीकेशन जो है बेसिकली पाकिस्तान में हो गई है जी बंद। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीटीए ने कर दिया है ब्लॉक। तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे जो रातों रात अपनी उरूज पर पहुंचे, पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे टिकटॉकर जो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, उनका मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है। टिकटॉक के जहां काफ़ी सारे अच्छे फ़वाइद थे, वहाँ इनमें से बहुत ज़्यादा जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, और कुछ करेंगे जी, इस पर रोशनी डालेंगे कि टिकटॉक्स ने पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों पर क्या अच्छे असरात और क्या बुरे असरात डाले हैं, और इसके बंद होने से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। जी श्याम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। बेसिकली ये जो टिकटॉक है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, सबको पता ही है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, उसके दो पहलू होते हैं, मनफी असरात भी और मुस्बत असरात भी। बिल्कुल ऐसे। तो टिकटॉक का भी यही सेम था। कुछ लोग जो थे वो मस्बत पैगाम पहुंचा रहे थे लोगों तक, दुनिया तक, ठीक है, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन ये टिकटॉक बैन होने की वजह ही असल वो जो नेगेटिविटी फैला रहे थे ना कुछ लोग, जैसे फहाशी और उरियानी और गंदी वीडियो जी जैसा कि बिल्कुल आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सिस्टम शुरू हो चुका है ना, बेसिकली अब तो ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। लेकिन ये भी सोच लें कि ये कब तक बंद है, सिर्फ क्योंकि अनकरीब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में पबजी भी बैन हुई थी, वो भी खोल दी गई है। उसके बाद बिगो, वो भी खुल गई है। तो सवाल ये यहाँ पे उठता है कि ये कब तक जो है टिकटॉक बंद रहेगी। मुझे नहीं लगता ये काफ़ी अर्सा तक बंद रहे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हमारा अंदर का जो शैतान है वो काफ़ी सारा फहाशी और उरियानी को पसंद करता है। कुछ फ़ीसद ऐसे इंसान हैं जो अच्छाई को, क्रिएटिविटी को और मुस्बत चीज़ों को देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फहाशी और उरियानी को जो है वो फ़रोग़ दे रहे थे टिकटॉक पर। एक तो बड़ा अच्छा हुआ है ये बंद हो गई है। दूसरा, इसके जो नुकसानात थे वो ये भी सामने आ रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो इस पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, जैसे कि खाने बनाने की वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस और इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियोस वो शेयर करते थे, उनका मुस्बत पैगाम भी बहुत आसानी से 1 मिनट के अंदर आवाम तक पहुंच रहा था। जी बेशक यही बात है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ना कुछ थोड़ी देर पहले ही यूट्यूब पे मैंने एक बंदे की जो है वो वीडियो देखी है, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो काफ़ी मशहूर है। वो बंदा अपने मिलियनरों के नाम से जो है वो बड़ा मशहूर है। तो उस बंदे का बयान ज़रा सुनिएगा। वो कहता है कि यार टिकटॉक बंद नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कह रहा है ना कि बंद नहीं होनी चाहिए थी, तो साथ ही साथ वजाहत भी करनी चाहिए कि भाई ये रीज़न है। सबको पता है कि उस पर मस्बत और मनफी असरात दोनों थे। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर ये टिकटॉक फहाशी, आप लोग कहते हैं कि फहाशी का एक ज़रिया बन गया था, तो फिर टीवी चैनल्स को भी बंद करो, फ़ौरन बंद करो, टीवी चैनल्स को भी बंद करो। तो फिर मैं ये कहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई तुझे अब याद आया है टीवी चैनल्स बंद करने का, क्यों? क्योंकि अब तेरी दुम पे जो पाँव रखा गया है, अब तुझे ये तकलीफ हो रही है कि भाई जो मेरे मिलियंस या बिलियंस व्यूअर्स थे वो अब बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कोई बात तो नहीं ना है। हाँ, अगर तेरे को कोई मसला है टीवी चैनल्स पे या कोई फहाशी की बात है तो तू पहले बोलना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक ऐसे टिकटॉकर को जानता हूं जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और हबीब 3211 उसका आईडी कोड है।
उस बिल्कुल। बंदे ने आज से काफी माह पहले जो है वो टिकटॉक पर फहाशी, उरियानी, बदजुबानी, गाली गलौज के खिलाफ कदम उठाया था और उसकी काफी सारी वीडियोस जो हैं इसके हक में आई थी कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए। मैं एक ऐसे टिकटॉकर को जानता हूं जिसका नाम है जुनैर कंबो। वो हमेशा ही पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, स्पेशली शुमाली इलाका जात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में, और पाकिस्तान की खूबसूरती वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। उनके भी कम अज कम जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स के करीब है। इस हक में हूं कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो गई है और अगर ये काफ़ी अर्सा तक बैन रहेगी तो उन लोगों को सबक सीखने में उन लोगों को काफ़ी सबक सीखने को मिलेगा कि जो इस पर फहाशी और उरियानी फैलाते थे। बाकी जो क्रिएटिविटी और अच्छा काम इस पर कर रहे थे उनके लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अभी भी मौजूद है, और अगर टिकटॉक दोबारा खुल भी जाती है तो वो फिर भी अपना काम अच्छा जारी रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पीटीए को टिकटॉक एप्लीकेशन की जो क्रिएशन टीम है उससे रब्ता करके पाकिस्तान में इसके बारे में एक मुस्बत लाया अमल जो है वो बनाना चाहिए, ताकि इसमें फहाशी और उरियानी जो है वो कम हो और मुस्बत चीज़ें जो हैं वो सामने आए, अच्छाई जो है वो निखर कर सामने आए, ताकि हर बंदे को अपनी क्रिएटिविटी, अच्छाई, फ़नी वीडियोस, हंसी मजाक वाली वीडियोस जो है वो बनाने का मौका मिले। जी बिल्कुल, यही मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि टिकटॉक बिल्कुल ही जो है वो फारिग है। टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है लेकिन अच्छे लोगों के लिए, ठीक है। जैसा कि काफ़ी लोगों में टैलेंट छुपा हुआ था, कोई किसी में कोई अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है, कोई किसी में कोई भी टैलेंट है कोई अच्छा, तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इजीली, कोई इतने स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं थे, तो वो अपनी जो है वो सलाहियात को उजागर कर रहे थे और ये अच्छा था प्लेटफॉर्म उनके लिए। लेकिन ये दुनिया है तो फिर जाहिर है जी, यहाँ अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और हम सब को पता है कि अच्छाई पे आज के दौर में जो जा रहा है हमारा दौर, अच्छाई पे बुराई जो है वो हावी हो जाती है। तो बुराई हावी हो गई और आखिरकार इसका नतीजा आप देख सकते हैं। बहरहाल फिर भी मेरा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे ही है जी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।